बुनकर बिरादराना तंजीम के एक आदेश का इंतजार, बुनकर हैं हड़ताल के लिए तैयार। बुनकर जागरूकता मंच के अध्यक्ष अब्दुल साहब के बेबाक बयान। बिजली सब्सिडी मूल्य वृद्धि कम करो सरकार। आज जलालीपुरा में बिस्मिल्लाह अंसारी ने कहा, सरकार से कई बार लगा चुके हैं गुहार, सस्ती बिजली दे सरकार। कैमरामैन समीर अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं SEA न्यूज़ चैनल। आज हम वाराणसी के जलालीपुरा में आए हुए हैं और जानते हैं कि जो अटल बिहारी योजना के अंतर्गत बिजली सब्सिडी आई है, इसमें लोग निराश क्यों हैं और इसमें क्या मांग रखती है आम जनता। जो नया शासनादेश आया है बिजली के लेकर, सब्सिडी आपको 5 किलोवाट तक मिली है, तो इसमें क्या निराशा है, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? अपना नाम बताइए। हमारा नाम हाजी अनिसुर रहमान। हाजी अनिसुर रहमान है। अच्छा बताइए, क्या निराशा है, क्या चाहते हैं? निराशा, बहुत बड़ी निराशा है। अच्छा, क्या चाहते हैं तब? भाई उसको कम किया जाए, बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो होना कितना चाहिए? अब जितना होना चाहिए उसको समझ के लगाए सरकार। अब हम क्या बताएं। तो आपने कुछ कहते, आपके तरफ से कुछ प्रस्ताव आया है कि नहीं, कि गया है कि नहीं? भाई मेरे तरफ से तो यही प्रस्ताव है कि 200 रुपया हाथ पावर होना चाहिए। 200 रुपया? 200 रुपया हाथ पावर। अच्छा, तो इस समय कितना है? इस समय 800 रुपया हाथ पावर है। हाँ। प्लस GST है। तो अच्छा, ये अगर से सरकार पुराना आदेश पुनः लागू करे तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या प्रयास चल रहा है? प्रयास, लोग का प्रयास चल रहा है कि उसको कम कराया जाए। लोग परेशान हैं, नहीं चल रही है मशीन, सारी मशीनें बंद पड़ी है, मशीनें एकदम नहीं चल पा रही है। अच्छा, ये 5 किलोवाट तक जो सब्सिडी मिली है बुनकरों को, तो क्या लगता है 5 किलोवाट तक जो सरकार दी है, क्या स्वागत करते हैं इसका? नहीं, सही है। सही है ना? 5 किलोवाट तक सही है। देखिए 5 किलोवाट के अंदर सारे गरीब बुनकर आते हैं और गरीब बुनकर को ही चाहिए इसकी सब्सिडी। लेकिन बाकी बुनकरों को ये भी कहना है कि हम 100-200 बुनकरों को जिया रहे हैं, खिला रहे हैं, और हमारे फैक्ट्री में 200 बुनकर वर्कर काम करते हैं। तो जितने को जिया खिला रहे हैं वो सब गरीबे ने हैं। तो कह रहे सब्सिडी मिले हमको भी। नहीं, उनको सब्सिडी भी मिले भाई, उनको सब्सिडी कुछ बढ़ा करके दे सरकार। उनको भी मिले, मतलब मिले उनको भी मिले, लेकिन हाँ। कुछ बढ़ा दे उनका। अच्छा, यहाँ पर और लोग भी हैं, आइए बात करते हैं। क्या लगता है कि क्या प्रयास है और क्या प्रयास है बिस्मिल्लाह भाई की इसमें अभी तक जो जद्दोजहद हो रही है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो क्या प्रयास हुआ अब तक? लड़ाई तो 1.5 दिन से चल रही है और काफ़ी लोगों मन मेहनत किए हैं, लगे प्रयास में भी लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आते हैं, 1,000 2,000 करोड़ का सौगात दे के जाते हैं। हम बुनकरों ने उनका क्या बिगाड़ा है? आज तक बुनकरों के बारे में कुछ सोचा नहीं, ना बुनकरों को कोई पैकेज दिया। सब जगह तो देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ दिए, कम से कम हम बुनकर को देना चाहिए। आज बुनकर देख रहे किस हालात पर है, घर द्वार छोड़ के कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, सारे जगह तो लोग जा रहे हैं। कोई पटरी पे ठेला लगा रहा है। तो ऐसे में वो योगी जी ने वादा किया था कि हम बुनकरों के लिए अच्छी और सस्ती व्यवस्था देंगे। उन्होंने अच्छी व्यवस्था दे दी है और उनको लगता है सस्ती भी व्यवस्था है। क्या है? मुख्यमंत्री जी तो कहा था कि जो इसके पहले जो सरकार थी उससे भी अच्छा हम आपको व्यवस्था देंगे और फ्लैट रेट पे देंगे, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि हम लोगों के सर पर बोझ लाद दिया गया। जब भी बुनकर का प्रतिनिधि गया, आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी मिलबे नहीं किए। कम से कम बुनकरों से मिले, उनका दुख दर्द जाने, क्या उनकी परेशानियां हैं। आप तो सहज देते हैं कि हमारे मंत्री से मिल लीजिए, हमारे सचिव से मिल लीजिए, ऐसे कोई बात थोड़ी ना बनेगी। और सचिव क्या करेगा? जो दलाल टाइप के लोग जाते हैं, जो कहते हैं वही वो कर देते हैं। अच्छा, तो ऐसे में जो बुनकर है वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है योगी जी से। देखिए प्रयास तो बराबर जारी रहा। गोरखपुर भी आते हैं तो जाते हैं, चंद लोग मिल पाते हैं। जो गरीब बुनकर तबका है, जो पुराना कपड़ा पहन के जाता है, वो आदमी नहीं मिल पाता, उसको लाइन में लगा के किनारे खड़ा कर दिया जाता है। जो कि असली बुनकर वही है। गरीब बुनकर को उनको मिलना चाहिए, कम से कम उनको दुख दर्द के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि बुनकर जो समाज है, कपड़ा का GST देता है, टैक्स से देता है तरह तरह का, तो हम लोगों का अधिकार है कि हम लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। आज सुविधा कहाँ मिल रही है? महंगाई बढ़ते जा रही है। 1500 रुपया घरेलू कनेक्शन का हम जमा बिल करते हैं, उसके बाद 1720 रुपया ये जमा करते हैं, 1230-40 रुपये का सिलेंडर खरीदते हैं। कितना हम कमा लेते हैं महीने में? कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब बुनकर जाएगा कहाँ।
यही हम लोगों का एक रोजगार है। अब कोई रोजगार भी नहीं है, हम साइकिल चला नहीं सकते, ठेला चला नहीं सकते। कम से कम सरकार को सुविधा देना चाहिए कि हमारा बुनकर कैसे खुशहाल होगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि हड़ताल की तरफ जाएगा अब्दुल रब भाई? ऐसा है कि हड़ताल वाले तो हम लोग हैं नहीं, हड़ताल वाले यहाँ के बड़े बड़े सरदार और महतो वो लोग हैं, मगर अभी तक उन लोगों का एक तो लेटर तक नहीं दिया है, तो हम हड़ताल की क्या उम्मीद रखें उन लोगों से। हालांकि उन लोगों का ये काम है, वो कहते हैं कि मैं बुनकर का प्रतिनिधि हूँ और मैं बुनकर का सरदार हूँ, मगर जब बुनकरों के ऊपर मुसीबत आई है तो ना उनका कोई एक तो लेटर तक कहीं नहीं गया है। मतलब एक तो 14 वाले के छोड़ के, मतलब मकबूल हसन सरदार के छोड़ के बाकी जितने बनारस के सरदार और महतो हैं सब सोए पड़े हैं, और मैं तो समझता हूँ कि सोए का कोमा में पड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं कुछ सरदार साहब की तरफ से कोई प्रयास तो होता होगा ना? कोई प्रयास नहीं हो रहा। अगर प्रयास होता, हम लोग भी तो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सभी जगह पूरे बनारस में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में लोग देख रहे हैं। और अगर सरदार साहब अगर कोई भी प्रोग्राम करते तो कहीं ना कहीं नजर आता। हाँ, अगर करते होंगे अपनी गद्दी पे कुछ सेवैयाँ उमैया पका करके गोश्त खाओ के कर लेते होंगे, मगर कुछ ऐसा दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता। सरकार से कोई मांग करना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत कोशिश की है, प्रधानमंत्री को भी लेटर दिया गया, मुख्यमंत्री को भी दिया गया, डीएम को भी, एसएसपी को भी। अपने संगठन का नाम बताइए। हमारे संगठन का नाम है बुनकर एकता जागरूक मंच। अच्छा, तो हम लोग उस पद किस पद पर हैं आप? हम अध्यक्ष हैं उसके। हाँ, तो क्या क्या प्रयास मतलब किया अभी तक आपने? हमने जो प्रयास किया, हम लोग प्रधानमंत्री को भी लेटर दिया गया समस्या का, मुख्यमंत्री को भी दिया गया, बनारस से भी दिया गया, लखनऊ जाके भी दिया गया, और डीएम को भी गया, कमिश्नर को भी गया। मतलब हम लोग जितना कर सकते थे हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और हम लोग इस लायक नहीं है कि कोई हड़ताल का ऐलान कर दें, क्योंकि हड़ताल वाले जिनके पास चाबी है वो लोग अलग हैं। हम लोग तो बस कोशिश करने वाले हैं, अगर उनका हुक्म होगा तो हम लोग तैयार हैं। हड़ताल करना चाहिए, क्योंकि बगैर उसके अब कोई चारा नहीं है। कागजी कार्रवाई सभी हर जगह से लोग कर चुके हैं, कहीं कुछ बाकी नहीं है, और नहीं होगा तो इसी तरीके से अब बेंगलोर जा रहे थे लोग, वहाँ भी अब काम कम हो गया। अच्छा, ये बनारस से जो लोग हैं वो बनारस से कारोबार छोड़कर बेंगलोर भी जा रहे हैं। बेंगलोर जा, इसकी वजह क्या है? यहाँ काम नहीं है ना, काम भी नहीं है यहाँ काम नहीं है। एक तो बत्ती का इतना महंगा हिसाब है, एक तो बेरोजगारी है, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं ये बनारस में सौगात तो बहुत लाते हैं, मगर कभी बुनकरों के लिए कोई सौगात या ऐसा कुछ नहीं दिखता। सौगात तो आता है बनारस में एक बार में, अब पता नहीं ज़मीन पे वो भी सौगात होता है या क्या रहता है, हमें तो नहीं समझ में आता। बातें तो बहुत कुछ होती है। तो ऐसे में देखा जाए कि एक तरफ पलायन भी हो रहा है, ये पलायन की क्या वजह हो सकती है? प्लान की वजह यह है कि महंगाई, बेरोजगारी, यही सब प्लान का वजह है। महंगाई चरम सीमा पर है, पालो पोषण हो नहीं पा रहा है। इज्जतदार आदमी क्या करेगा? अपना बाल बच्चा तो लेकर सूरत बम्बई जेब ही करेगा। रोजगार जहाँ रहेगा वहाँ न आदमी जाएगा। तो मतलब बुनकर जो इस समय है बहुत मंदी के दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे बात किया जाए। आइए, क्या लगता है कि ये जो योजना है, अटल बिहारी योजना है, योगी जी ने कहा था हम कहते हैं बुनकरों को बेहतर देंगे, और उन्होंने बेहतर देने की कोशिश की है, तो निराशा क्या है? निराशा देखो आम जन को ये है कि यहाँ बनारस में जो है अब तक जैसे 10-15 साल से पहले बनारस दूसरे प्रदेशों को, दूसरे जगह के जैसे बिहार से, पूर्णिया से, आजमगढ़ से लोग आते रहे, उनको रोजगार थे। यहाँ तक कि नेपाल से लोग आते रहे यहाँ काम करने के लिए, तो पहले ये काम देता रहा। और जब से मान लो ये प्रधानमंत्री या और ये जैसे कि मुरली मनोहर जोशी जब से लोग आए, और ये जो कौन इनका क्या नाम है जो बड़के यहाँ के उद्योग मंत्री, कपड़ा व्यापार के मंत्री रहे,
नहीं नहीं नहीं, जो रहा जो अभी ठीक है, चलिए। और आगे 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 क्या है, मतलब बता रहे हैं? तो वो लोग जब से रहे तो काफी बाजार मतलब देते रहे। आज ये लोग मंत्री बन गए हैं तो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, ये है समस्या यहाँ की। प्लान भी एक बड़ी समस्या है बनारस की, देखा जाए तो। अच्छा, अभी आपने बताया कि ये सरदार साहबान लोग यहाँ के हैं, बुनकर बिरादराना तंजीम है, तो क्या लगता है अगर तंजीमी सतह पर कोई हड़ताल नहीं हुई तो क्या आपका संगठन हड़ताल के लिए तैयार है? ऐसा है कि हमारे वो बड़े लोग हैं, हम लोग उनकी तरफ ताक रहे हैं, देख रहे हैं। अगर नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग भी मजबूरन करना पड़ेगा। और हम तो चाहेंगे कि हड़ताल कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, सरकार हम लोगों की बात सुने और माने, क्योंकि कागजी कार्रवाई अब तक हम लोगों ने किया है और सरकार को चाहिए कि उस पर कुछ विचार करे, गौर करे। ठीक है, बहुत जल्दबाजी में फैसला हुआ है। देखिए, हम लोगों की मांग ये थी जैसे 65 रुपया था उसको डबल कर लेते, ये 6 गुना बढ़ गया। 6 गुना तो दुनिया में कहीं महंगाई 600% बढ़ गया, इतना तो महंगाई नहीं बढ़ता ना। तो कहीं ना कहीं जो भी प्रस्ताव बना है तो वो आप लोग के संज्ञान में आया होगा, फिर उसके बाद ही प्रस्ताव जो पास हुआ होगा। संज्ञान में आया नहीं। हाँ। और कुछ जो दलाल टाइप के लोग थे उन्हीं को इनवाइट किया गया था और उन्हीं लोगों से साइन करवा करके और इनाम इकराम दे करके उन लोगों को भेज दिया गया। उसमें पूरा उत्तर प्रदेश फंस गया। जो असल उसका जो खिलाड़ी था वो मऊ का असरत जमाल था, वो खेल के आया, वो अपने यहाँ जनता को बेवकूफ़ बनाया कि हम 1 किलोवाट 400 रुपये में पास करा के आए हैं। और वो इलेक्शन जीता। अशोक धवन में उसके वो हैं, वो न जा कर के इन लोगों को भेजा कि जाइए वहाँ इनाम ले लीजिए, और इनाम मिला भी अच्छा खासा। वहाँ से आए तो ये यहाँ असरत जमाल मऊ में जीता, एक कासिम शमीम नुमानी था लोता में जीता, यही कह के झूठ बोल के ये, और एक था कासिम टांडा में वो भी जीता। सब अपने अपने यहाँ जनता को बेवकूफ़ बनाए करके कुछ और आए, बताया कुछ और बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कहीं ना कहीं बुनकरों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और सबसे पहले ये बताइए कि ये कारोबार आप कब शुरू किए हैं? मैं भी एक मजदूर बुनकर हूँ जो तो मजदूरी में कुछ पड़ नहीं रहा था। अच्छा। भाई सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, अब उसके फ्लैट रेट वाला काम ख़त्म हो गया। जो तो अब ये जो बिल इतना फ्लैट रेट बढ़ा के आया है, तो अब उसमें न जाने कितनी मशीनें बंद हो गई। हम लोग तो बेरोजगार हो गए। अच्छा। अब वो बेरोजगारी है भाई, पेट तो हमारा चलना चाहिए, इसीलिए हमने एक छोटी सी दुकान लगाई है। अब इस दुकान को लगाया है भाई, मैं ठेला चला नहीं सकता, कभी चलाया नहीं हूँ। मजबूरी है कि मैं इसी जगह एक गली में लेके खड़ा रहता हूँ और इसी जगह से मैं मुझे जो मिल जाता है वही लेके जाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि ये गरीब बुनकर है, इनका सिर्फ यही एक अकेला जो तो मतलब कारोबार है, इसके अलावा इनका कोई कारोबार नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं जो हुनरमंद बुनकर हैं वो क्या होता है अपने कारोबार को, कहीं ना कहीं हुनरमंद जो बुनकर हैं वो अपने कारोबार को मजबूरी में दूसरा कारोबार शुरू कर रहे हैं। एक तरफ महंगाई और बिजली मूल्य वृद्धि है, ऐसे में जो हुनरमंद बुनकर है वो दूसरे कारोबार की तरफ जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SEA न्यूज़ के साथ।